चीजें ऐसी हैं जो सभ्यता के रूप में आती है। ऐसी होती है जैसे को आप लोग कहते हो ना, महाराज जी आशीर्वाद दो, तो ये दुकान आपकी है, कहते हो ना, आपकी दुकान महाराज, आपका ही मकान है, आप आशीर्वाद दे दो। अब इसमें कितनी सत्यता है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सभ्यता यही है, ये सभ्यता है, व्यवहार है, ऐसा बोला जाता है। और कई बार ऐसे ऐसे, महाराज जी आपकी गाड़ी है, इसको आशीर्वाद, अब भाई बताओ, बदनाम करोगे मेरी गाड़ी। लेकिन कोई बुरा मानता नहीं, वो बोलता है ये भक्त की भाषा है। हम भी बुरा नहीं मानते, हम भी तुमसे नहीं टोकते, क्यों मेरी गाड़ी कहाँ है? हम भी मानते हैं कि भक्त की भाषा ऐसा ही होती है। जो व्यक्ति सभ्यता और सत्यता को, भावना और सिद्धांत को अच्छी तरह जानता है, उसको कभी बुरा नहीं लगेगा। ये गाड़ी आपकी है, महाराज बच्चे को दे दो, ये सब आपके ही बच्चे हैं, ऐसा आशीर्वाद दिलाते हो कि नहीं? महाराज सब आपके ही बच्चे हैं, हम भी आपके ही बच्चे हैं, आशीर्वाद दे दो ना। हम लोगों को बुरा नहीं लगता। कोई सुनता है तो उसको भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो जानते हैं कि भक्तों की यही भाषा होना चाहिए। महाराज जी मेरे मकान को आशीर्वाद दे दो ना, ये मेरा मकान है। हाँ क्यों दे दो, तुम्हारे बाप का नौकर हूं, दे दो। भाषा बदलेगी, तुमने जैसी भाषा बदली ये उद्दंडता की भाषा है। और जैसे तुमने कहा महाराज जी इस तरफ देख लो ना, ये आपका ही मकान है, मैं आपका भक्त हूं तो हमारी संपत्ति भी। अब कोई कहेगा ऐसा क्यों बोलते हो, मकान आपका है। तो भक्त पुराण कहता है कि देखो ये बताओ, हम महाराज के भक्त हैं कि नहीं? और ये तो पक्का है। तो जब मैं महाराज का भक्त हूं तो मेरी संपत्ति भी महाराज की है, तो क्या बात हो गई, अपन तो सब सिद्ध कर देंगे। उनसे पूछो भाई ये बताओ मैं भगवान महाराज का हूं कि नहीं? ये तो पक्का देखा नहीं, तुम तो पक्के भक्त हो, मैं तुम्हें बहुत दिन से जान रहा हूं कि तुम महाराज के कट्टर भक्त हो। हाँ बिल्कुल मानता हूं। बहोरीबंद में भी देखा आप लोगों को, 24 घंटे लगे रहते हो, महाराज के साथ लगे थे बहुत। तो ये तो पक्का है ना कि हम महाराज के भक्त हैं? बोले हाँ ये तो पक्का हो गया। तो बस अब इतनी सी बात तुम्हें समझाना पड़ेगी, जब मैं भक्त भगवान का हूं तो मेरी संपत्ति भी सब महाराज की है। और खुलासा करो, तूने कैसे कहा बेटे ने कि ये मकान मेरा है? किसी दोस्त ने पूछा छोटे बालक से कि तेरा मकान, बोले मेरा मकान यही है। अब वो मकान तो उस समय बनाया था उसके दादा ने जिस समय उसका जन्म ही नहीं हुआ था। फिर वो कैसे बोल रहा है? बोलो वो झूठ बोल रहा है कि नहीं? अभी तो झूठ लग रहा है। अब देखना हमारा नए दृष्टिकोण, दर्शन, न्याय कहता है ठीक है भैया ये मकान तो मेरे दादाजी ने बना पता है। ये बताओ वो मेरे दादाजी तो ओरिजिनल थे ना, मैं उनका पोता हूं कि नहीं? मैं अपने पापा का बेटा हूं कि नहीं? ये तो पक्का नहीं, इसमें तो कोई संदेह नहीं, तुम पक्के बेटे हो। अरे ये तो गलत, तू पक्का फलाने का बेटा है, पक्का, किसी को संदेह नहीं है। तो अरे भैया जब मैं पक्का हूं कि मेरे ये पिताजी हैं, ये पिताजी मेरे हैं कि नहीं, सबको सहमति क्या है? हाँ हाँ पक्का पक्का। अरे ये तो तू पक्का है, तेरे पिताजी हैं। तो भैया इतनी अकल लगाओ, जब पिताजी मेरे हैं तो पिताजी का मकान भी मेरा है, मेरी संपत्ति है, क्योंकि दुनिया को इतना सा मालूम है। हाँ मेरे पिताजी नहीं है तो फिर मेरी वो संपत्ति भी, जो मेरा पिता नहीं है उसके मकान को तुमने कहा कि ये मेरा है तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन ये पक्का हो गया कि ये मेरे पिताजी
हैं तो पिताजी की संपत्ति को मेरी कहना कौन से दोष में आता है? पिताजी के मकान को मेरा मकान कहना कौन से दोष में आता है? नहीं आता। ये है दर्शन, ये है न्याय, ये है न्याय। संपत्ति पिता की थी और बेटा कह रहा है कि ये मेरा मकान है, मेरा एड्रेस है, और बनाया था पिताजी ने। किसी को आज तक बुरा लगा? कानूनन अपराध, उस पर कानूनन अपराध कि इसने झूठ बोला, पिताजी के मकान को इसने अपना मकान कहा। कौन सी धारा के अनुसार इसको केस करूं? अशोक जी, पिताजी का मकान था पक्का, और तुमसे पूछा, मैंने ही पूछ लिया कि तुम्हारा मकान कहाँ? अरे महाराज यही तो मेरा मकान है। और रजिस्ट्री निकलवाई तो किसका नाम चढ़ा था? पापा का, दादा का, पीढ़ी का। अब तुम्हारी इस झूठ को कौन सी धारा के अनुसार झूठ माना जाए? कोई धारा नहीं। कोर्ट भी जाओगे तो कोर्ट यही कहेगा उसने गलत क्या बोला। बस ये सिद्ध कर देना कि हाँ ये मेरा बाप है, उसमें चूक गए बेटा तो फिर तो गए काम से। अपन को सिद्ध क्या करना है? ये मेरे पिताजी पक्के हैं। फिर पिताजी की, जब पिताजी मेरे हैं तो उनकी संपत्ति को मेरा कहना कानूनन अपराध नहीं है। लेकिन सत्य नहीं है। सत्य तो मकान पिताजी के नाम ही है। सभ्यता और सत्यता ये दोनों एक ऐसे विरोधी है, लेकिन दोनों के बिना जिंदगी नहीं चलती। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।